अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए जानते हैं आज की अहम खबरें। एक शिकायत मौसूल हुई है गम्मम्मा कोंडैया यादैया, जिनकी उम्र 36 साल है। ये पेशे से मजदूर हैं। इनकी बीवी गम्मा कोंडा पद्मा 32 साल और इनकी बेटी मेघना घर से गायब हैं। इनके आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों में तलाश की गई, लेकिन बेसुध। शिकायत दर्ज की गई है और तफ्तीश जारी है। पी वेंकटेश्वम IAS ने तेलंगाना के गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर चार्ज संभाल लिया। DK सरमासम्मा रेड्डी साबिक वजीर ने कहा, तेलंगाना को वो नहीं मिल रहा जो इसे दरियाए कृष्णा से मिलना चाहिए। 64% मिलना चाहिए। TMC हमें 800। ये अफसोस है कि मरकजी आबी वसाइल महकमे का कहना है कि तेलंगाना के लोग बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज कामारेड्डी हल्के डोमाकोंडा मंडल गोटी मक्ककला भंकूर मंडल लक्ष्मी देवनापल्ली अनंतापल्ली रामेश्वरमपल्ली जंगमपल्ली राजा मेपट्टा मंडम तलामंडला आरपेअल्ली साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर हुकूमती मशीर ने नरसानापल्ली गांव में सालाबारी से तबाहशुदा फसलों का मुआयना किया और मुतासिरा किसानों को यकीन दिलाया। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब किया, हुकूमत इन किसानों की मदद करेगी जिन्हें बेवक्त बारिशों और सालाबारी से नुकसान हुआ है। ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటేనే ప్రజల రాజ్యము, రాజ్యం అంటేనే ప్రజల రాజ్యము, వ్యవసాయ కూలీలకు రాజ్యము. అందువలన ఖచ్చితంగా రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మాకు పంట నష్టం అందుతుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నాము. ఖచ్చితంగా అందుతుంది. దీనికి అనుకూలంగా సార్ కూడా మాకు అచ్చును కాబట్టి ఖచ్చితంగా మాకు అర్లీ మార్నింగ్ కలెక్టర్కు మాట్లాడి చేసి అందరూ చేసి వేరే మీటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసి మీ గురించి వచ్చిన, ఎందుకంటే దానిలో సాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే వచ్చిన. సార్ మీరు వస్తే మాకు 100% వస్తాయి నమ్ముతుంది సార్ మాకు. మళ్ళీ పైసలు డబ్బులు ఇట్టుకోవటం అయిపోతుంది. చంద్రారెడ్డి అని రైతు బీదోడు ఎకనామికల్లీ చాలా పూరు, చాలా అప్పులు చేసి 4 ఎకరాల మొక్కజొన్న వేస్తే మొత్తం। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की तकरीर, तमाम तेलुगु अवाम को सलाम, आपकी हिमायत का शुक्रिया। इलेक्शन का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज जारी किया गया। मुझे खुशी है कि वेणु जल्द ही AP आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का आशीर्वाद कोटापा कोंडा के करीब मिल रहा है। हमें इन तीनों का आशीर्वाद हासिल करके इख्तिदार में आना चाहिए। पुख्ता फैसले लेने के इलाही ताकत होगी। इस बार इंतखाबी नताइज 4 जून को आ रहे हैं। इन नताइज में NDA इत्तेहाद को 400 से ज्यादा सीटें जीतनी चाहिए। तेलंगाना PC के सदर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और AICC तेलंगाना प्रदेश इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने कांग्रेस पार्टी के इज्तिमा की क़ियादत की। सुबह के अव्वलीन सातों में भैंसा शहर के राहुल नगर इलाके में महकमे पुलिस की जानिब से निर्मल जिला SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS की हिदायत और भैंसा ASP कांतिलाल सुभाष पटेल IPS की निगरानी में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजा रेड्डी के क़ियादत में कम्युनिटी राबता प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाते हुए घर घर तलाशी लेने के दौरान गाड़ियों के मुकम्मल और मालिकाना दस्तावेजात की जांच की गई और दस्तावेजात के अदम दस्तियाबी और बगैर नंबर प्लेट के 86 मोटरसाइकिल, 3 4 व्हीलर और 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। ओवरऑल గా 86 2 వీలర్స్, ఒక 3 4 వీలర్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది। దానిలో భాగంగా అక్రమంగా తరలిస్తున్నటువంటి ఇసుక ట్రాక్టర్లను కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది। దానిపైన మేము కేసెస్ బుక్ చేసి అవన్నీ కూడా కోర్టుకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది। అదే విధంగా ఈ ట్రాఫిక్ రూల్స్ గురించి ఇంతకు ముందు కూడా మీటింగ్ కండక్ట్ చేసిన, ప్రతి ఒక్కరు కూడా హెల్మెట్ పెట్టుకొని వెహికల్స్ నడపాలి। అదే విధంగా తాగి ఎవరు కూడా వెహికల్స్ రన్ చేయొద్దు। మైనర్స్ కి అంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని పిల్లలకి ఎవరు కూడా మీరు వెహికల్స్ ఇవ్వద్దు, గుర్తుపెట్టుకోండి। इलेक्शन के वक्त आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। साबिक PCC सरबरा और साबिक वजीर माजी तुलसीदास के बेटे माजी त्रिनाथ बाबू ने दोबारा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की।
एपीसीसी के सरबराह वाईएस शर्मिला रेड्डी ने कंडू कप्टी को पार्टी में मदऊ किया। बीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी की टीम ने कांग्रेस में शामिल होने वाले खैरताबाद के एमएलए दानम नागेंद्र को नाअहल करार देने के लिए कानून साज असेंबली के स्पीकर को इनकी रिहाइशगाह पर एक अर्जी पेश की। बीजेपी अनंतनाग पहलगाम हलके में मीटिंग का जायजा लें। रियासती सदर अक़लियती मोर्चा रोशन चौधरी ने आज पहलगाम हलके का दौरा किया और पार्टी कारकुनों की एक अहम जायजा मीटिंग में शिरकत की, जिसमें सिया प्रभारी कमिश्नर कश्मीर सूबा श्री रफीक अहमद वानी, जिली सदर बीजेपी अनंतनाग वजाहत हुसैन, जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन नानगरू और रियासती नायब सदर किसान मोर्चा डॉक्टर मोहम्मद अमीन, हल्का सदर पहलगाम एपी मजीद भट्ट ने जिला मोर्चे के सदर जसपाल सिंह के तर्जुमान पी.एन. पंडित और पब्लिसिटी सेक्रेटरी रफीक आह की ताउन से और दीगर सीनियर तरीन लीडरान तमाम शिरकत की। ईमानदारी से मैं आपको ईमानदारी से 24 घंटे नहीं मांग रहा हूँ कि आप 24 घंटे पार्टी की काम करें, आप सिर्फ सच कश्मीरी समझ आता है ना सबको, तो मैं कश्मीरी में ही बात करूँ। कश्मीरी में समझाना थोड़ा आसान होता है। आज से आज से मीटिंग ये थी दो पार्टी बना सोर छुट्टी अब्दुल मजीद बाट साहब लतीफ खान साहब पहलगाम तूफानी अजीब पका आज दो पार्टी तम सोचन नफर वुचे पाने ये आज थोड़ा पार्टी इस तरह की ही। तो चौधरी रोशन जी आ गए, इन्होंने खुद देखा, इन्होंने नोट किया, इसलिए दो इतना चुनी थी मैं तो एरिया से मना है ना तच्छु आए थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है साथ। मैं हमेशा कहता हूँ 10वीं के इम्तिहानात आज से शुरू हो गए हैं। बोधन मंडलों के 13 मराकज में 2967 तुलबा इम्तिहान दे रहे हैं। तुलबा के इम्तिहानात लिखने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इम्तिहानी मराकज में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इम्तिहानी मराकज में तुलबा को नकाब पोश कर दिया गया है। दफा 144 लगाई गई है। सुनील डिंपल ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस का शुक्रिया अदा किया। CGI-SC नकाब करने के लिए इन्होंने ईडी इनकम टैक्स अतिया केस की तहकीकात ईडी से कराने का मुतालबा किया। सरमायादारों को मोदी की गारंटी के तहत बीजेपी हुकूमत को 6,986 करोड़ रुपए मिले हैं। हैरानगी हुई पत्रकार मित्रों, जिस तरीके से आपने देखा कि हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ डीके चंद्रचूड़ साहब का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इतना बड़ा खुलासा मुल्क में चुनावों से पहले, पार्लियामेंट के चुनावों से पहले ये खोला है कि उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस पार्टी को कितना कितना चंदा डोनर्स ने दिया है, इसका खुलासा उन्होंने करवाया है। और अफसोस की बात यह है कि सबसे बड़ा चंदा उस पार्टी को दिया गया है 6,986 करोड़ रुपए का, लगभग 7,000 करोड़ रुपए का, जो हमें मुल्क के गरीब लोगों को गारंटीज देती हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगाती है। सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और उसके बाद अफसोस इस बात का है कि श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, तो उसमें इसका खुलासा नहीं किया गया। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से ये गुजारिश करेंगे कि आप इसका हिदायत जारी करें कि किन डोनर्स ने, किन चंदा देने वालों ने, वो जो ईडी पहले उनसे पूछे जिन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया है इन पॉलिटिकल पार्टीज को, नंबर एक। और दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी डिपार्टमेंट दोनों डोनर से पूछे कि क्या आपका जो पैसा है वो आपने
इनकम टैक्स पेड मनी है या नहीं है। और तीसरा बात यह है कि हम शुक्रगुजार हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और ये कहा है कि 20 मार्च से पहले डोनर्स और जिन्होंने चंदा दिया है उसका भी खुलासा किया जाए। और ये हम ये जानना चाहते हैं कि आज ये बेनकाब हो गए जो हमारे 370 को बदनाम करते थे, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ दिया और हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा स्पेशल स्टेटस, इल्हाक की शर्तें 5 अगस्त 2019 को ढोल मिठाइयाँ और नाच करके 5 अगस्त दौलत पैदा करना और फलाह बहबूद सिर्फ चंद्रबाबू नायडू से ही मुमकिन है। हम इख्तिदार में आते ही अमरावती पर काम शुरू करेंगे। यूथ लीडर नारा नागेश लोकेश के साथ नाश्ते पर टीडीपी के सदर जनरल सेक्रेटरी लोकेश ने कहा कि ये तेलुगु देशम पार्टी की पॉलिसी है कि फलाही प्रोग्रामों को कर्ज के बजाय रियासती महसूल के जरिए नाफिज किया जाए। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद नौजवान लीडर ने मंगलागिरी हल्के के आत्मा कोरू मंडवेली सिटी में लोकेश के साथ ब्रेकफास्ट नामी प्रोग्राम के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। मीडिया मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती तनु के मुतालिए में अहम किरदार अदा कर रहा है और लोगों के दरमियान बाहमी इफ़हाम व तफहीम के साथ रहने के लिए खुशगवार माहौल पैदा करता है। मुल्क में सकाफती तनु को समझने के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान के वज़रात खारजा और मुतल्लिक़ा रियासती हुकूमतों ने जनूब मशरक़ी एशिया, जनूब एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मीडिया नुमाइंदों के लिए एक टूर शेड्यूल तैयार किया। मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर 12 यूरोपीय ममालिक के 22 मीडिया नुमाइंदों ने 17 मार्च से 20 मार्च तक तेलंगाना का दौरा किया। वाईसीपी हुकूमत 2019 में वाईसीपी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से आज तक अनंतपुर शहरी हल्के को तरक्की देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। अगर आप मुखलिस हैं तो अनंतपुर हल्के की तरक्की का व्हाइट पेपर जारी करें। कितने फंड्स लाए गए, आपने कितना खर्च किया, क्या तरक्की हुई। हम जनसेना पार्टी की जानिब से ये मुतालबा कर रहे हैं। जय आंध्र, भारत माता की जय। అనంతపురం ఎమ్మెల్యే అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు మరొక మారు మీకు అనంతపురం అర్బన్ ఎమ్మెల్యే టికెట్ వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు। కానీ వెంకటరామరెడ్డి గారు మీరు 2019 నుంచి నేటి వరకు అంటే 24 వరకు ఎమ్మెల్యేగా అనంతపురం ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగారు। మీరు ఈ 5 ఏళ్ల కాలంలో నగరంలో చేసిన అభివృద్ధి ఏందో ప్రజలకు వివరించి వచ్చే ఎన్నికలకు మీరు ప్రచారానికి రాగలరా అని చెప్పి మీకు సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం। అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు మీరు ఈ 5 ఏళ్లలో పూర్తిగా విఫలమైనారు। నగరంలో ఎటువంటి అభివృద్ధి జరగలేదు। అర్బన్ నియోజకవర్గంలో ఏదో అరాకొర అభివృద్ధి చేసి ఇదే అభివృద్ధి అంటే జనాలు ఈ రోజు మిమ్మల్ని మరొక మారు ఓట్లు వేయడానికి సిద్ధంగా లేరని తెలియజేస్తున్నాం। అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు మీకు సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం, మీరు ఈ 5 ఏళ్ల కాలంలో ఎటువంటి అభివృద్ధి చేశారో మన అనంతపురం అర్బన్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేయగలరా అని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా నీకు అడుగుతున్నాం। అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు పట్టణ ప్రజలకు ఎన్ని గృహాలు వచ్చాయి, ఎన్ని జగనన్న కాలనీలో గృహాలు కంప్లీట్ చేసి పట్టణ ప్రజలకు అందించారో మీరు చెప్పగలరా? ఎందుకు టిక్టాక్ గృహాలు గతంలో కేటాయించిన గృహాలను కూడా మీ టిక్టాక్ గృహాలను ఎందుకు పట్టణ ప్రజలకు కేటాయించలేదు? ఎందుకు ఈ 5 ఏళ్ల కాలంలో వాటిని కంప్లీట్ చేసి ప్రజలకు అందించలేదని చెప్పగలరా? మీకు కేంద్రం నిధులు 310 కోట్లు క్లాక్ టవర్ బ్రిడ్జి అంటే హైవేకి ఇస్తే మొత్తం కనీసం క్లాక్ టవర్ పక్కన ఉన్నటువంటి సర్వీస్ రోడ్ని 10 షాపులు ఉంటాయి, వాటికి కాంపెన్సేషన్ పే చేసి కనీసం సర్వీస్ రోడ్డు కూడా వేయలేని దీన పరిస్థితిలో మీ పరిపాలన 5 ఏళ్లు సాగిందనేది వాస్తవం కాదా? మేము అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు మీకు సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం। 310 కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయిస్తే ఆ బ్రిడ్జికి హైవేకి మీరు అలైన్మెంట్ ని మీకు అనుకూలంగా కొన్ని చోట్ల వంకర టింకరగా తిప్పి టౌన్లో కనీసం సర్వీస్ రోడ్డు కూడా వేయలేకున్న పరిస్థితి దాపురించిందంటే ఎంత హీన దీన అవస్థలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే మీ ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వం పాలన సాగిందో అర్థమవుతోంది। మీరు ఒకటే అడుగుతున్నాం వెంకటరామరెడ్డి గారు, ఆ సర్వీస్ రోడ్డుని ఏమన్నా కనీసం వచ్చే ఎన్నికలకు ఇంకా 2 నెలల టైం ఉంది, పూర్తి చేయగలరా?
गुज़िश्ता 10 दिनों में बुखार और गले की सूजिश के बाद मेडिकल स्टोर्स पर आने वाले मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है। पहले तो ख्याल किया जा रहा था कि मौसम की तब्दीली इसकी वजह हो सकती है, लेकिन जब हमने मरीजों से बात की तो चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। अंगूर की काश्तकारी फसलों पर कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव करते हैं, जो कि गले में खराश और बुखार का सबब बनता है। लिहाजा अंगूर खाने से पहले पानी में थोड़ा सा नमक डालकर कम से कम आधा घंटा भिगो दें, फिर इन्हें अच्छी तरह धोकर खाएं। एहतियात इलाज से बेहतर है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने दिल्ली से हर गली तक झूठ बोलकर लोगों को धोखा दिया है। हुकूमत के पास पैसा नहीं है। वजीर आला कहते हैं 6 जमानतों की मुहिम के कागजात इश्तिहारात के पैसे कहां हैं। पार्लिमानी उम्मीदवार कोपुल्ला ऐश्वर और जेडपी के चेयरमैन पोटा मधुकर ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में कामनपुर, रामागिरी, मतरुम, मंथनी और मंडलों के अहम कायदीन के साथ एक तैयारी मीटिंग में हिस्सा लिया। दासोजू श्रवण कहते हैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मामला ये है कि इन्होंने बहुत बुरे काम किए हैं। रेवंत जो पार्टियां बदलने पर संसार करना चाहते थे, अब अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। ये शर्म की बात है कि माजी में कानूनी तौर पर पार्टियां बदलने वाले एमएलए के घर के सामने मौत का ढोल पीटने वाले रेवंत अब ऐसा काम कर रहे हैं। दिन 334 अन्ना की कैंटीन का तसलसल। टीडीपी हल्के के यूथ लीडर्स और जॉइंट श्रीकाकुलम जिला सरपंच एसोसिएशन के सदर गोंडू शंकर ने कहा कि अन्नदानम तमाम अतियात में सबसे बड़ा अतिया है और हम गरीबों के लिए अन्ना क्रांति कायम करेंगे और गरीबों की भूख मिटाएंगे। टीडीपी यूथ लीडरान और श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट सरपंच एसोसिएशन के जॉइंट सदर गोंडू शंकर ने पीर को अन्ना कैंटीन का 334वें दिन भी जारी रखा। इसके अलावा पुराने बस स्टैंड में 334वें डे नामी कैंटीन का भी एहतमाम किया गया। इसके अलावा शहर में कई मुकामात पर गरीबों और बेघर अफराद को मोबाइल वैन के जरिए खाना फराहम किया गया। नेहरू युवा केंद्र मरकज वज़रात बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की जानिब से एसएसएम कॉलेज प्रीहासपुरा पटन में यूथ पार्लियामेंट का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में एसएसपी सेक्रेटरी श्रीनगर नुजहत ईमान मेहमान खुसूसी थी। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल अजीज, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर हया काजी, राही रियाज और दीगर शख्सियात मौजूद थे। इस प्रोग्राम में काफी तादाद में नौजवान लड़के लड़कियों ने शिरकत की। मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता दीगर लोगों ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को बुनियादी प्लेटफॉर्म, दीगर सरकार की स्कीमों से फायदा दिलाना और इनको जानकारी देकर इन्हें रोजगार के वसाइल से रोशनास कराना था। तकरीर पुरखिताब करते हुए मुख्तलिफ शख्सियात ने जोर दिया कि वो जराइम से दूर रहकर सरकार की स्कीमों से फायदा उठाकर अपनी जिंदगियों को संवारें। बारामूला की तरफ से आज एसएसएम कॉलेज परिहासपुरा में डिस्ट्रिक्ट लेवल नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में आपने देखा करीब 2000 के करीब हमारे यूथ जो अलग अलग ब्लॉक से आए हुए थे, उन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और इस प्रोग्राम का जो मुद्दा मकसद है वो ये है कि हमारे यूथ में जो छुपा टैलेंट है उसको किस तरह से हम निकालें और इनको किस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट करें। तो ये जो नेहरू युवा केंद्र है ये इसी वजह से बना हुआ है ताकि हम अपने यूथ में जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करें। तो ये प्रोग्राम जो आज का हुआ ये भी उसी प्रोग्राम की एक कड़ी थी कि हम अपने बच्चों को मौका दें। उनका जो टैलेंट है, जो आज आपने खुद भी देखा, कोई सिंगिंग में होता है, कोई स्पोर्ट्स में होता है, कोई सोशल वर्क में अच्छा होता है, तो उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी यूथ के लिए ये जो प्लेटफॉर्म होता है ये बड़ी नसीब वालों को मिलता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ब्लॉक पे जाके ऐसे बच्चों को निकालें जो इस तरह के प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट होते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो ये आज आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हमारे यूथ जो अलग इंडिया की तरफ से जिसको नेहरू युवा केंद्र इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आए थे और ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ इसका एक ही मकसद है कि लोगों को हर एक चीज़ वो मिले जो गवर्नमेंट ने उनके लिए रखा है। गवर्नमेंट का एक ही मकसद है कि लोगों को घर बैठे सहूलियत मिल जाए, हमारे ऑफिस में फुटफॉल कम हो, डोर टू डोर एक अवेयरनेस हो। जैसे तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज़ के साथ।